आज से 15 दिन पहले मैंने मंगल केतु युति सिंह राशि में उसका वर्णन किया था कि बुंदेल अफेयर पे उसका क्या प्रभाव आएगा और प्रत्येक राशियों पे क्या प्रभाव आएगा। मैंने उसमें फोरकास्ट किया था कि आकाश में उड़ती हुई आग अपने अपने को देखने को मिलेगी। इस तरह के जो दुखद और भयंकर दृश्य मिलेंगे। और ये बड़ा दुखद है कि अहमदाबाद से एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होते ही आग की लपटों में समा गया और बड़ी दुखद मृत्यु हुई है लगभग 270-80 लोगों की। और उसके अगले ही दिन उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई। इतना ही नहीं, आज से 5 दिन पहले इजराइल ने मिसाइलों से अटैक किया ईरान के ऊपर। तो आकाश में जलती हुई मिसाइलें गई, आपने देखा होगा समाचार में, टीवी पे। और उसके बदला लेने के लिए ईरान ने इजराइल पे भारी बमबारी की और मिसाइलें दागी। तो ये दुखद घटना सत्य हुई है कि हम आकाश में जलती और भागती हुई आग को देख रहे हैं। भयंकर युद्ध की संभावनाएं बन गई हैं कि 15 तारीख को ग्रह मंडल के राजा सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं और वहां पहले से ही मिथुन राशि के स्वामी बुध, राजकुमार और प्रधानमंत्री गुरुदेव वहां उपस्थित हैं। तो यानी ये युति जो हुई सूर्य, बुध और गुरु की, ये एक तरह से सरस्वती योग है और राजकुमार की राशि बुध में है, जो कि बहुत ज्यादा लेजन करवाते हैं, आपस में तालमेल करवा देते हैं, संधियां करवा देते हैं। और उधर राजा के घर में सिंह राशि में सेनाध्यक्ष मंगल अपने असिस्टेंट केतु को साथ लेके बैठे हैं। तब ये परिस्थितियों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ तो युद्ध के लिए भयंकर कार्रवाई हो रही है, लोग उकसाए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ जो राजा, महामंत्री और राजकुमार मिथुन राशि में इकट्ठे हैं, वो आपस में समझौतों की, तालमेल की बात कर रहे हैं। और अगर ये युद्ध कंट्रोल नहीं होता है, आपस में समझौते नहीं होते, बार बार परमाणु हथियारों की बात हो रही है, मानवता को खतरा है। और मैं आपको बता दूं कि एटम बम के पिता, जनक, फादर ऑफ एटम बम, महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का विचार बता दूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, तो उसमें निर्णायक बुद्धि जो थी वो अल्बर्ट आइंस्टीन की थी, जिनके एटम बम बनाए हुए हिरोशिमा और नागासाकी जापान पे फेंके गए थे और वो सरेंडर कर गया था। तो पत्रकारों ने अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा कि सर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को आपके एटम बम ने समाप्त करवा दी, आप क्या समझते हैं कि जब थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो वो किस रूप में होगी और कैसे होगी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत सीरियस हुए, कहते अगर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होती है, दुखद तो होगी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसी होगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं फोर्थ वर्ल्ड वॉर के बारे में आपको पूरी तरह से बता सकता हूं कि वो पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। बिना कुछ कहे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कितनी बड़ी बात कह दी। और आज मानवता कुछ लोगों की जिद के कारण, आतंकवादी परिस्थितियों के कारण तृतीय विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। और इस समय मंगल केतु और इधर सूर्य, बुध और गुरु मिथुन राशि में निर्णायक रोल अदा कर रहे हैं। मंगल और शनि षडाष्टक में है और मंगल और राहु सम सप्तक है। और राहु, गुरु, सूर्य, बुध नवम पंचम में है। कुछ आशा की किरण भी दिखती है, लेकिन विनाश ज्यादा दिख रहा है। और इस समय मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि वो ट्रंप साहब, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ईरान के प्रेसिडेंट पुतिन साहब और जेलेंस्की को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये विश्व युद्ध की तरफ निर्णायक एक्टर है। और ये जो परिस्थितियां बन रही हैं 28 जुलाई तक बहुत भयंकर हैं। हम सब प्रार्थना करें परमात्मा से कि चीजें सही हो, इनको सद्बुद्धि मिले और मानवता की रक्षा हो। और इस समय में सूर्य जो है वो कहता है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, किसी का हक ना मारें। तो नॉनवेज, एग्स और ड्रिंक्स, ऐसे तामसिक भोजन से दूर रहें। ये बात सबके लिए है। अगर आप किसी तरह से
सरकारी खजाने पे आघात करते हैं, राजस्व की चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं या देशद्रोह का कोई काम करते हैं और धर्मद्रोह का कोई काम करते हैं, तो इस समय फरमानी और आसमानी दोनों मुसीबतें आपके ऊपर एक साथ टूटेंगी, तो सावधानी अपेक्षित है। और ये तो मुंडेन अफेयर में हम बात कह गए हैं, लेकिन अब हम मेष से लेके मिथुन तक सारी 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करने से हम सुरक्षित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तरक्की करेंगे, ये अब हम एक-एक करके वर्णन करेंगे। पहली राशि है मेष, इसका स्वामी मंगल है, जो पंचम भाव में गया हुआ है इस समय, और इसके तृतीय भाव में गुरु, सूर्य और बुध है। गुरु जो है वो 10 जून से अस्त हो गए हैं और लगभग 18 जुलाई तक अस्त रहेंगे, जिसे ग्रामीण भाषा में कहा जाता है ना कि तारा डूब गया। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है, लेकिन देख रहे हैं अशुभ कार्य तो बहुत हो रहे हैं। अब मेष राशि वालों के तृतीय भाव ये पराक्रम का घर है, भाई बहनों का घर है, तो आप अपने भाई बहनों से अच्छे संबंध रखें और प्रतिदिन साबुत मूंग भिगोकर पक्षियों को डालें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहें, कन्या पूजन करते रहें, समय अच्छा जाएगा। वृषभ राशि के द्वितीय भाव में ये युति हो रही है, ये वाणी और धन का स्थान है, तो ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ है। उनको धन लाभ होगा, उनके रुके हुए पैसे कहीं से हैं तो वो मिल जाएंगे, परिवार में सुख शांति होगी। और इसको अच्छा करने के लिए 2 नारियल जटा वाले आप मंदिर में भगवान जी को भेंट करें। और मिथुन राशि में के अंदर ही इनकी युति हो रही है, तो मिथुन राशि के लिए ये युति बहुत शुभ है, ये उनके प्रभाव को बढ़ाएगी। अगर ऐसे लोग राजनीति में हैं तो उनका राजनीतिक उत्थान होगा, प्रभाव बढ़ेगा, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस की राशि है मिथुन, और उनके चौथे घर में कन्या राशि आ जाती है। लेकिन एक सावधानी उनको भी अपेक्षित है कि सूर्य सप्तम भाव को देख रहा है, तो आपसी संबंधों में कोई विवाद ना हो, पति पत्नी के संबंधों में, उसका ध्यान रखें। प्रतिदिन सूर्य को जल दें, गायत्री मंत्र का पाठ करें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, नॉनवेज, एग्स और ड्रिंक से दूर रहें, समय अच्छा जाएगा। कर्क राशि वाले, उनके द्वादश भाव में युति हो रही है। द्वादश भाव जो है वो व्यय का, खर्चे का घर है, तो उनका किसी तरह का बड़ा खर्चा आ सकता है, और गुरु वहां विद्यमान है तो लगता है कोई शुभ खर्चा ही होगा। उनकी विदेश यात्रा भी हो सकती है, लेकिन उनको मानसिक तनाव होना भी निश्चित है। अब वो क्या करें? प्रतिदिन माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का प्रतिदिन पाठ करें। सिंह राशि, सिंह राशि के अंदर मंगल और केतु विद्यमान हैं। इनका ऊर्जा का जो स्तर है बहुत बढ़ा हुआ है, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव एकादश भाव में गुरु और बुध के साथ बैठे हैं, मंत्रणा कर रहे हैं। ये लाभ स्थान है, ये एम्बिशंस का स्थान है। तो जो इस राशि के पॉलिटिशियंस हैं उनकी एम्बिशंस बहुत बढ़ेंगी और उनका उत्थान भी होगा, लाभ भी होगा। अब करना क्या है? एक बकरी आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान में दे दें जो उसकी सेवा करे, और अपने गले में एक तांबे का सिक्का डालें और प्रतिदिन सूर्य को जल दे के गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। अगली राशि है कन्या, 6 नंबर। अब कन्या का स्वामी बुध होता है, तो राशिपति अपनी ही दूसरी राशि में दसम भाव में विद्यमान है, साथ में सूर्यदेव और गुरु हैं। इस परिस्थिति में आपको सिर पे व्हाइट कैप, सफेद टोपी धारण करनी है या सफेद पगड़ी धारण करके रखनी है। सूर्य को जल देते रहें, कन्या पूजन करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, और हाँ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉस के साथ संबंधों का पूरा ध्यान रखें, किस तरह उनसे अनबन ना हो और किसी से मनमुटाव ना हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, अन्यथा आपकी पोजीशन खराब हो सकती है। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के नवम भाव में बुध भाग्येश होके भाग्य में आ रहे हैं, साथ में गुरुदेव हैं और सूर्य हैं। ये कॉम्बिनेशन अच्छी है, आपको मान सम्मान दिलाएगी, विदेश यात्रा कराएगी, और इसके शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए आप तीर्थ यात्रा करें, गंगा स्नान करें, लेकिन ध्यान रखें ज्यादा क्रोध ना करें, किसी से वाद विवाद में ना पड़े,
स्वभाव को थोड़ा ठंडा रखें और मंदिर लगातार जाते रहें, क्योंकि इससे आपके शुभ फलों में बहुत वृद्धि होगी। अगली राशि है वृश्चिक। इसके स्वामी मंगल हैं और ये दसम भाव में विद्यमान विद्यमान है मंगल और केतु। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपका। लेकिन सूर्य, बुध और बृहस्पति आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं, जो कि संघर्ष का, आयु का भाव है। तो आप लोग ड्राइविंग में बहुत सावधानी रखें। किसी तरह की दुर्घटना होने का खतरा है। अनावश्यक यात्राओं से बचें, किसी से वाद विवाद में बचें और कोई ज्यादा उत्साह दिखाने की समय में जरूरत है नहीं। आप जो है अपना आचरण शुद्ध रखें, सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें, गाय की सेवा करते रहें, अपने बड़े भाई की सेवा करें, हो सके तो अपने बड़े भाई को कुछ जो गिफ्ट दें और कन्या पूजन करें। ये समय अच्छा निकल जाएगा। और अगली राशि आती है धनु। धनु राशि गुरु की राशि है और उसके सप्तम भाव में गुरु, सूर्य और बुध हैं, जो कि पूरी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। तो मन प्रफुल्लित रहेगा, ऊर्जा का लेवल बहुत अच्छा रहेगा और आपका कम्युनिकेशन स्किल प्रभाव बहुत अच्छा जाएगा। यदि आप जो राजनीति में हैं, व्यापार में हैं, उसमें उन्नति होगी। लेकिन सप्तम भाव में सूर्य चला गया है, ये पत्नी का भाव भी है, वहां थोड़ी गर्मी आ सकती है, वाद विवाद या संबंधों में तनाव आ सकता है। तो घबराने की कोई बात नहीं। 7 तांबे के चकोर टुकड़े लेके, स्पेयर पीस लेके, सुनसान जगह वीराने में, लोनली प्लेस में खड्डा खोदिए 1.5 फीट का और उसमें ये 7 तांबे के पीस डाल के फिर से उसको बंद करके भूल जाइए। और कुछ भी सोना घर में हो, गोल्ड कॉइन हो, ज्वेलरी हो, उसको एक पीले कपड़े में बांध के रख दीजिए और अपनी बेटी का बहुत सम्मान कीजिए। ये समय भी आपका अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि शनिदेव जी की राशि है और शनिदेव जी इस समय मकर राशि से तृतीय भाव में है। तो उनकी 7.5 से तो मुक्ति हो गई है, छुट्टी हो गई है, समय अच्छा है। लेकिन उनके छठे घर के अंदर गुरु, सूर्य और बुध आ गए हैं। ये थोड़ा संघर्ष का है। रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। कोई पुराना रोग फिर से जाग सकता है, किसी से शत्रुता बढ़ सकती है। अगर कोर्ट केस आपका चल रहा है तो उसमें आपकी हार होने की संभावना बढ़ जाती है। अब इसके सरल उपाय बताता हूँ कि लाल मुंह बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाइए। एक मिट्टी के कलश में दूध भर के सुनसान जगह वीराने में लगभग 2 फुट 1.5 फुट का गड्ढा करके उसमें उस कलश को दूध के समेत रख दें और बंद कर दें और आपका समय अच्छा जाएगा। मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र और दक्षिणा प्रदान करें, इससे और भी अच्छा होगा। अगली राशि आती है कुंभ। कुंभ राशि की उतरती भैया है। द्वितीय घर में उनके सेकंड हाउस में शनिदेव जी हैं और पंचम भाव में आ गए गुरुदेव, बुध और सूर्य। तो पंचम भाव संतान का घर है, बुद्धि का घर है, अथॉरिटी का घर है, रोमांस का घर है। कहीं आपका अगर रोमांस चल रहा है तो वो उसमें प्रोग्रेस दिखाएगा, बात बनेगी और आप इसे शादी में परिवर्तित कर सकते हैं। आपकी संतान के लिए समय अच्छा होगा। बड़े अच्छे ग्रह पंचम भाव में आगे, संतान की उन्नति होगी। और यदि संतान नहीं हुई है तो कंसीव होने के बड़े अच्छे योग हैं इस दौरान, आप प्लान कर सकते हैं। और इसके प्रभाव को अच्छा करने के लिए सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, मुफ्त में किसी से कुछ भी ना लें, सूर्य को जल देते रहें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो रही हैं, जीवन में खुशियां भी बढ़ रही हैं। अब हम आते हैं अंतिम राशि मीन पे। अब मीन के स्वामी तो गुरुदेव हैं। गुरुदेव चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, साथ में जो सूर्य देव जी आ रहे हैं और बुध आ रहे हैं। बुध अपनी राशि के हैं। तो ये मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही सुखद योग बनता है। उनके भूमि, भवन, माता, वाहन के सुखों में वृद्धि निश्चित है। इस समय इस दिशा में वो जो करना चाहें कर सकते हैं और उनके परिवार में भी खुशियां बढ़ेगी। अगर संतान की शादी करना चाहते हैं तो वो योग भी बन रहा है। और उनको अपनी बॉडी एक्सपोज नहीं करनी है पब्लिक में, स्लीपिंग वगैरह से दूर रहें, सूर्य को जल देते रहें, 10 अंधों को भोजन करवाएं और कन्या पूजन करते रहें, गायत्री मंत्र का जाप करें। आप देखेंगे कि आपका समय और भी अच्छा जा रहा है। तो हमने
इस कॉम्बिनेशन का मुंडेन अफेयर पे भी डिस्कस किया, हमने सभी राशियों पे भी डिस्कस किया और उनके उपाय भी डिस्कस किए कि जहां बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है क्या सावधानी और क्या उपाय करने से अच्छे होंगे। तो आप लोग ये उपाय कीजिए, जीवन को अच्छा और सुखमय बनाइए। और पुनः मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि बड़े बड़े राजनेताओं को सद्बुद्धि दें, आतंकवादियों को सद्बुद्धि दें और विश्व अभी और आगे बढ़ता चला जाए और मानवता सुरक्षित रहे। हम आगे आने वाले किसी भी विश्व युद्ध से बचे रहें, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम।